दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने हमेशा उनकी जान रहे हैं। फिर चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हों या फिर कलर फिल्में हों, बॉलीवुड में बनने वाली लगभग हर टाइप की फिल्मों में गाने जरूर रखे गए। और अब तो शायद बिना गानों के फिल्मों की कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं है। हालांकि बॉलीवुड में भी कुछ फिल्में ऐसी बनी जिनमें गाने नहीं रखे गए, लेकिन ये फिल्में देखने में थोड़ी अधूरी सी लगीं। इस वजह से इंडिया में ज़्यादातर यही चलन चला है कि गानों को एल्बम के जरिए अलग से रिलीज करने के बजाय उन गानों को किसी न किसी फिल्म में रखा जाए, जिससे कि लोग उनको और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएं। बॉलीवुड फिल्मों और गानों का हमेशा से ही चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि इस बदलते हुए दौर में फिल्में बदली, उनको फिल्माने का तरीका बदला, फिल्म के कलाकार बदले और लगभग हर डिकेड 60s, 70s, 80s, 90s और 2000 में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। और इसी तरह से इन बदलते हुए डिकेड्स में फिल्मों में रखे जाने वाले गानों में भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिले। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्मों में रखे जाने वाले गानों की एक पूरी जर्नी देखने वाले हैं कि किस तरह से साल दर साल बॉलीवुड फिल्मों में रखे जाने वाले गानों के म्यूजिक में और उनके पिक्चराइजेशन में बदलाव होता रहा है। जहां इतने साल बाद भी 70s, 80s और 90s के गाने आज भी लोगों को इतने ज़्यादा पसंद हैं, वहीं दूसरी तरफ कैसे धीरे धीरे आजकल के गानों का म्यूजिक एकदम खराब होता चला गया और वल्गैरिटी एकदम बढ़ती गई। तो चलिए बॉलीवुड गानों की इस रोलर कोस्टर जर्नी को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं 90s, 50s के गानों की। सन 1947 में भारत देश के आज़ाद हो जाने के बाद एक नए भारत की शुरुआत हो रही थी। उस टाइम पर एकदम नए जोश और जुनून के साथ 50s की शुरुआत हुई। वैसे सन 1950 में हमें ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ही देखने के लिए मिली, लेकिन धीरे धीरे कलर फिल्मों का दौर भी शुरू हो गया था और कुछ कलर फिल्में भी हमें इस डिकेड में देखने के लिए मिली। खासकर से अगर बात करें इस डिकेड के गानों की, तो इस डिकेड में हमें एक लड़की भीगी भागी सी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, इना मीना डी का और ए मालिक तेरे बंदे जैसे गाने हमें देखने के लिए मिले। इस डिकेड में सुनने के लिए मिले ऐसे और भी बहुत सारे गानों का म्यूजिक एवरग्रीन रहा। इस डिकेड में ज़्यादातर गानों के पिक्चराइजेशन की खास बात यह रही कि हमें एकदम क्लोज फ्रेम में हीरो और हीरोइन के चेहरे दिखाए गए। उनकी आंखों के और उनके चेहरे के हाव भाव को इस फ्रेम में बहुत आसानी से देखा जा सकता है और ज़्यादातर आंखों और चेहरे से ही हमें डांस के मूवमेंट देखने के लिए मिले। ऐसे क्लोजअप शॉट के अलावा हमें दूर से भी एक स्टेबल शॉट में थोड़ी बहुत मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया। गानों को ज़्यादातर सेट पर ही फिल्माया गया और गानों को रोमांटिक बनाने के लिए चांद, फूल और पत्तियों का भी यूज किया गया। आगे चलकर 1960 में हमें कई कलर फिल्में देखने के लिए मिली और इन फिल्मों में हमें धीरे धीरे अब डांस नंबर भी देखने के लिए मिलने लगे। जहां इस डिकेड में हमें बहुत सारे गानों में वहीदा रहमान, वैजंती माला और माला सिन्हा डांस करती हुई नजर आईं। और 1960 से बॉलीवुड में धीरे धीरे इस तरह से डांस करने का चलन चल पड़ा, जहां पर ज़्यादातर एक्ट्रेस इस तरह से पूरे कॉस्ट्यूम पहने हुए हमें डांस करती हुई नजर आईं। इस डिकेड में हमें पिया तो से नैना लागे और होठों पे ऐसी बात में दबा के चले आई जैसे गाने सुनने के लिए मिले। धीरे धीरे 70s की शुरुआत हुई और इस डिकेड में हमें बॉलीवुड गानों और फिल्मों में एकदम बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिला। अब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर तो पूरी तरह से खत्म हो गया था और हमें इस डिकेड में ज़्यादातर कलर फिल्में ही देखने के लिए मिली। यहाँ तक कि इस डिकेड में देखने के लिए मिली बहुत सारी फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्सेस कलर और कॉन्ट्रास्ट का भी यूज किया गया। जो इस डिकेड में आई बहुत सारी फिल्में और गाने देखते टाइम पर फील भी होता है कि कितना कलर कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है। मतलब शायद फिल्म मेकर्स इस टाइम पर ये चाहने लगे थे कि फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा कलर उभर कर ऑडियंस को दिखाई दे। इस वजह से हमें इस डिकेड में ज़्यादातर ऐसे ही रंगीन फिल्में और चकाचौंध भरे गाने देखने के लिए मिले। 70s की फिल्मों में हमें एक और चीज़ अलग देखने के लिए मिली, जब ज़्यादातर फिल्मों में आइटम नंबर रखे जाने लगे, जहां पर फिल्म के मेन हीरो और हीरोइन के अलावा विलेन के अड्डे पर या डिस्को में कैबरे डांस हमें देखने के लिए मिला। जहां 50s और 60s में ज़्यादातर हमें पूरी तरह से कपड़े से ढकी हुई और शर्माती हुई एक्ट्रेस नजर आईं, वहीं 70s में हेलेन, बिंदु और अरुणा ईरानी जैसी एक्ट्रेस ने इस पूरे दौर को कैप्चर कर लिया और फिल्मों में एकदम कम कपड़े पहनी हुई वेस्टर्न फिल्मों की तर्ज पर डांस करती हुई नजर आईं। इस डिकेड में बहुत ही फंकी कपड़े, लंबे लंबे आईलाइनर और बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट वाले डांस देखे जाने लगे और सही मायने में बॉलीवुड फिल्मों में आइटम नंबर का दौर इसी डिकेड से शुरू हुआ। इस डिकेड में हमें चढ़ती जवानी, तेरी चाल मस्तानी और पिया तू अब तो आजा जैसे कई गाने सुनने के लिए मिले। मतलब 1970 का जो दशक था उसने पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को बदल दिया था और इस डिकेड में हमें उस टाइम पर एकदम मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ें देखने के लिए मिली। इस डिकेड में एक्ट्रेस के कपड़ों के अलावा हीरो के लिए भी लंबे लंबे और चौड़े चौड़े बेल बॉटम पैंट का बहुत ज़्यादा चलन रहा। शुरुआत हुई 1980 की और इस डिकेड में भी हमें 70s से और ज़्यादा एडवांसमेंट देखने के लिए मिला। पूरे 80s में डिस्को का म्यूज़िक और उसका चलन एकदम पीक पर रहा। इस डिकेड के ज़्यादातर गानों में हमें एक अलग ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्को म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है। मिथुन चक्रवर्ती इस टाइम पर डिस्को डांसर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इस डिकेड में जीनत अमान और परवीन बॉबी जैसी एक्ट्रेस एक सेक्स सिंबल के तौर पर उभर के सामने आईं और समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो और प्यार में दिल पे मार दे गोली जैसे हमें कई गाने सुनने के लिए मिले।
फिल्मों में ज़्यादातर गाने अब सिचुएशन के हिसाब से रखे जाने लगे और गाने में भी हमें कुछ फिल्म की स्टोरी चलती हुई नजर आई। अमिताभ बच्चन और रेखा की सिलसिला जैसी फिल्म में हमें कुछ रोमांटिक गाने भी सुनने के लिए मिले। वैसे ओवरऑल ये पूरा का पूरा डिकेड ज़्यादातर डिस्को म्यूजिक के लिए ही डेडिकेट रहा। हालांकि 80s के लास्ट तक बॉलीवुड फिल्मों के ये गाने और भी ज़्यादा रोमांटिक होते चले गए और ये चीज़ें एकदम बदल गईं। 80s के लास्ट तक युवा एक्शन फिल्मों से एकदम बोर होने लगे और धीरे धीरे उनका रुझान रोमांटिक फिल्मों की तरफ हो गया। जब एकदम यंग एज के कॉलेज में पढ़ने वाले हीरो और हीरोइन के बीच में तकरार और धीरे धीरे प्यार दिखाया जाने लगा। बॉलीवुड में इस बदलाव की शुरुआत मानी गई सन 1988 में आई आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद। उस टाइम पर ऐसा माना जाने लगा कि पुराने टाइप की फिल्में बिल्कुल भी नहीं चलेंगी और यूथ टाइप की फिल्में ही चलेंगी, जिनमें प्यार होगा, तकरार होगा, नए तरह की फाइट रखी जाएगी और रोमांटिक गाने होंगे। यही वो टाइम था जिस टाइम पर कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की भी बॉलीवुड में शुरुआत हो रही थी। अब इस टाइम के फिल्म के गानों में हमें हीरो और हीरोइन के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने देखने के लिए मिलने लगे। इस टाइम पर हीरोइन को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही नेचुरल लोकेशन पर दिखाया गया। ज़्यादातर फिल्मों के गानों को इस टाइम पर चाय के बागानों में या ऊटी में बहुत ही नेचुरल लोकेशन पर फिल्माने का चलन चल पड़ा, जहां पर दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में हीरो हीरोइन गाना गाते हुए नजर आए। यहाँ तक कि 90s की ज़्यादातर फिल्मों में उस टाइम पर गाने ऐसे ही रखे गए जहाँ पर घास के मैदानों में हीरो और हीरोइन के साथ में बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर भी डांस करते हुए दिखाई दिए। पूरे 90 के दशक में आए इस टाइप के गानों ने एक अलग ही इतिहास रचा और ये गाने लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। 90s में तो एकदम नए बॉलीवुड की शुरुआत हुई, जहाँ पर हमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन एक्टर्स के अलावा माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और मनीषा कोइराला जैसी एक्ट्रेस सामने आईं। पूरे 90 के दशक में फिल्मों में गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि इस डिकेड की कई फिल्मों को इतना बड़ा हिट बनाने में उनके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बॉलीवुड में यही वो डिकेड था जिस डिकेड में ऑडियो कैसेट भी बहुत ज़्यादा बेची गईं और पूरे 90s में बहुत ही मेलोडियस और एवरग्रीन म्यूजिक लोगों को सुनने के लिए मिला। इस डिकेड में ज़्यादातर फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म को और बड़ा दिखाने के लिए फिल्म के गानों को फॉरेन लोकेशंस पर फिल्माना भी शुरू किया, जिसमें यश चोपड़ा की फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी फिल्म डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में लोगों को फॉरेन की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस देखने के लिए मिली। इस डिकेड में गोविंदा के पेपी डांस नंबर ने भी लोगों का बहुत ज़्यादा दिल जीता। इस डिकेड में आने वाली गोविंदा की ज़्यादातर फिल्मों में डांस के लिए उन्हें कोरियोग्राफर की तक ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ज़्यादातर अपने गानों को खुद ही कोरियोग्राफ कर लिया करते थे। इस डिकेड में गोविंदा के करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेस के साथ बेहतरीन डांस देखने के लिए मिला। इस डिकेड में एकदम पुराने टाइप की मिलने बिछड़ने वाली फिल्में धीरे धीरे बंद होती गईं और एकदम नई तरह की स्टोरी वाली और फैमिली वैल्यू वाली फिल्में देखने के लिए मिली। इस डिकेड में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी और मोहब्बतें जैसी फिल्मों ने प्यार को बहुत अच्छे से दिखाया। इन फिल्मों के गानों में भी हमें प्यार और रोमांस बहुत अच्छे से देखने के लिए मिला और इस तरह से 90s का डिकेड धीरे धीरे खत्म हो गया और शुरुआत हुई 2000 की, जहां पर इस डिकेड की शुरुआत में ही ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई और वो एकदम से यूथ आइकन बन गए। ऋतिक रोशन का इतना स्टाइलिश लुक और इतने फ्लेक्सिबल डांस मूवमेंट देखने के बाद लोग उनके एकदम दीवाने हो गए। जहां पर 2000 के कुछ स्टार्टिंग सालों में तो हमें 90s के जैसा ही म्यूजिक सुनने के लिए मिला। ज़्यादातर फिल्मों के गानों का पिक्चराइजेशन भी 90s के जैसा ही रखा गया। बस इस टाइम पर आई ज़्यादातर फिल्मों में NRI कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जहां पर फिल्म के बहुत सारे सीन फॉरेन लोकेशंस पर भी फिल्माए जाने लगे। और आगे चलकर इस डिकेड में सन 2005, 6 और 7 में हमें बहुत सारी चीज़ें अलग देखने के लिए मिली। आने वाले इन सालों में बॉलीवुड में 90s के सिंगर एकदम से बदल गए। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही कम गाने हमें सुनने के लिए मिलने लगे और बहुत सारे नए सिंगर्स के गाने हमें सुनने के लिए मिलने लगे। गानों का पिक्चराइजेशन भी बदल गया। इस टाइम पर आए गानों में बोल्डनेस एकदम से बढ़ गई और हीरोइन हमें और छोटे छोटे कपड़ों में नजर आने लगीं। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेस भी सन 2006 में आई फिल्म धूम 2 के इस गाने में हमें कुछ ऐसे डांस करती हुई नजर आईं। एक्चुअली इस डिकेड में इमरान हाशमी की भी एंट्री हुई और हमें एकदम अलग टाइप की फिल्में और गाने देखने के लिए मिलने लगे, जहां पर उनकी फिल्म मर्डर, जहर और अक्सर जैसी फिल्मों में बहुत ज़्यादा सेंसेशनल गाने देखने के लिए मिले। एक्चुअली इस टाइम पर आने वाली इन फिल्मों और गानों ने माहौल इतना बदल दिया कि ज़्यादातर ऑडियंस ने इस टाइम पर इन फिल्मों को और गानों को पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखना बंद कर दिया। इस टाइम पर आई आशिक बनाया आपने जैसी फिल्में और इसके गाने बहुत ज़्यादा बोल्ड फिल्मों में गिने जाने लगे और इस डिकेड ने बॉलीवुड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस टाइम पर अचानक से हिमेश रेशमिया के द्वारा गाए गए गाने और उनका म्यूजिक तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि आप में से भी बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने उस टाइम पर हिमेश रेशमिया के म्यूजिक को रिपीट मोड में सुना होगा। हालांकि इस डिकेड में बोल्ड गानों के अलावा हमें कुछ अच्छे और साफ सुथरे गाने भी सुनने के लिए मिले, लेकिन इस डिकेड में बोल्ड गानों की तरफ ये जो बदलाव हुआ ये हमें सन 2010 के बाद और ज़्यादा देखने के लिए मिला,
जब 2010 के बाद ज़्यादातर आने वाली फिल्मों में कोई ना कोई आइटम नंबर रखना एकदम कंपलसरी सा हो गया, और इस तरह से हमें मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी जैसे बहुत सारे आइटम नंबर देखने के लिए मिले। इस डिकेड में गानों में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पार्टी सॉन्ग हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। हालांकि इस टाइम पर ऑडियंस ने भी इस टाइप की चीज़ों को पसंद किया और धीरे धीरे फिल्म मेकर्स हमें और भी ऐसी चीज़ें दिखाते चले गए। आगे चलकर तो बॉलीवुड फिल्मों और गानों में बोल्डनेस की सारी हदें पार हो गईं, और जब फिल्मों में ओरिजिनल आइटम नंबर्स कम पड़ने लगे तो उन्होंने पुराने बॉलीवुड फिल्मों के गानों को दोबारा से रीमेक करके फिल्मों में यूज करना शुरू कर दिया, जहां पर हमें सच में इस डिकेड में 80s और 90s के गानों के इतने सारे रीमेक देखने के लिए मिले कि एकदम मन ही भर गया। इस डिकेड में हनी सिंह और बादशाह जैसे कई रैप सिंगर्स के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, और इस डिकेड में हमें एकदम डीजे, पार्टी, पुराने बॉलीवुड गानों के रीमेक्स, पुराने पंजाबी गानों के रीमेक्स, इन सारी चीज़ों के चक्कर में जो ओरिजिनल मेलोडियस म्यूजिक था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गुम होता चला गया। हालांकि इस डिकेड में इतनी चकाचौंध और इतने रीमिक्स गानों के बीच में इस मेलोडी को काफ़ी हद तक बरकरार रखा अरिजीत सिंह ने, जिन्होंने इस डिकेड में बहुत सारे ओरिजिनल और मेलोडियस गाने गाए। लेकिन ये जो पूरा डिकेड रहा सन 2010 से लेकर सन 2020 के बीच में, ये भारतीय म्यूजिक के लिए सबसे निचला स्तर रहा। इस डिकेड में ज़्यादातर फिल्म मेकर्स केवल और केवल पैसा कमाने के बारे में ही सोचने लगे, और इस वजह से आपने भी शायद ये चीज़ नोटिस की होगी कि ना तो फिल्म की कहानी के ऊपर काम किया गया, ना ही फिल्म के म्यूजिक के ऊपर काम किया गया। बस किसी पॉपुलर साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक कर दो, किसी पॉपुलर हीरो को ले लो और पुराने गानों को दोबारा से रीमिक्स करके फिल्म में यूज कर लो। कुछ यही पैटर्न हमें इस डिकेड में ज़्यादातर फिल्मों में देखने के लिए मिला। हालांकि ऐसा नहीं है, हर डिकेड में कुछ ना कुछ अच्छी और कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, तो इस डिकेड में भी हमें कुछ अच्छे गाने और कुछ अच्छी फिल्में देखने के लिए मिली, जिनमें ज़्यादातर बायोग्राफी फिल्में थीं, जो कि इस डिकेड की बहुत ही खास बात रही। मतलब अगर ऐसा कहें कि ये डिकेड पूरा का पूरा बायोग्राफी फिल्मों के लिए डेडिकेट था तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब जितनी बायोग्राफी मूवीज़ हमें पूरे इस डिकेड में देखने के लिए मिली, उतनी और पहले कभी नहीं मिली। हालांकि अब ये डिकेड भी खत्म हो गया, और अब देखने वाली बात ये है कि सन 2020 से लेकर 2030 के बीच में हमें बॉलीवुड फिल्मों और गानों में क्या नया देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि इस डिकेड में लोग ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद ही नहीं करेंगे, और अब बदलाव का एक और दौर शुरू होगा, जहाँ पर हमें ज़्यादातर पैन इंडिया फिल्में ही देखने के लिए मिलेंगी। मतलब अभी तक हमें बहुत सारी रीजनल फिल्में उस टाइम पर देखने के लिए नहीं मिल पाती थीं, लेकिन इस डिकेड में आप यकीन मानिए कि आपको एक से बढ़कर एक रीजनल कंटेंट बेस्ड वाली फिल्में आपको अपनी भाषा हिंदी में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और अगर आने वाले 2 से 3 सालों में बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों की कहानी में और अपने गानों में बदलाव नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड का क्या हाल होने वाला है। बड़ी से बड़ी फिल्में भी 100 करोड़ का आंकड़ा टच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऑडियंस का ट्रस्ट जब एक बार टूट जाता है तो उसको दोबारा से जीतने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हालांकि चलिए देखते हैं ये डिकेड कैसा रहता है और इस डिकेड में हमें क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है और क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इतने पुराने टाइम से लेकर अभी तक की आपको ये पूरी जर्नी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों और आपको लगती हों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में बॉलीवुड से जुड़े हुए किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक के साथ।